Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the role of liver. Liver जो है ये हमारी बॉडी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो कि ना सिर्फ डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है बल्कि बहुत सारे और भी प्रोसेस के अंदर जो है वो लिवर इन्वॉल्व है। और यही वजह है कि हम लिवर को बॉडी का सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन भी कहते हैं। लिवर जो है ये एक लार्ज साइज मल्टी लोब्ड स्ट्रक्चर है जो कि डार्क ब्राउन कलर का है और ये हमारे जो है वो एब्डोमेन के अंदर मौजूद होता है जस्ट बिलो द डायाफ्राम राइट साइड के ऊपर। यहाँ राइट साइड के ऊपर जो है ये लार्ज साइज जो है वो लोब लाइक स्ट्रक्चर है और ये बेसिकली मल्टी लोब स्ट्रक्चर है। इसमें दो लार्ज लोब्स जो हैं उनमें राइट लोब है जो कि राइट साइड पे है और ये जो है वो लेफ़्ट लोब है। लिवर जो है इसके अंदर ये एक जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक छोटा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं गाल ब्लेडर। लिवर की जो सेक्रीशन है जिसे हम बाइल कहते हैं, बाइल बेसिकली प्रोड्यूस होता है लिवर के अंदर और ये गाल ब्लेडर के अंदर स्टोर होता है और फिर गाल ब्लेडर से जो है वो एक जो है वो ट्यूब ओरिजिनेट होती है जिसको हम कहते हैं बाइल डक्ट। और ये बाइल डक्ट आके तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जिसको हम कहते हैं ड्यूडिनम, ड्यूडिनम के अंदर जो है वो बाइल जो है उसको ड्रॉप ऑफ करती है। सो जब स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होती है तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जिसको ड्यूडिनम कहते हैं वहाँ पे लिवर की सेक्रीशन बाइल जो है वो आके फूड के अंदर जो है वो एंटर होता है और फिर फूड की डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। सो लिवर के स्ट्रक्चर के बारे में आई होप सो आपको जो है वो एक जो है वो रफ सा आइडिया हो गया होगा। बेसिकली एक जो है वो एडल्ट इंडिविजुअल की बॉडी में तकरीबन इसका जो वेट है तकरीबन 1.5 kg के बराबर होता है, 1.5 किलो के बराबर होता है। डार्क ब्राउन कलर का ये स्ट्रक्चर है और आपने जो है वो कलेजी आपने जो है वो देखी हुई है, वो बेसिकली लिवर ही होता है। लिवर को ही जो है वो उर्दू में हम कलेजी कहते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि लिवर जो है इसके फंक्शन कौन कौन से हैं। तो लिवर बहुत सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। उनमें से सबसे पहला तो हमने अभी बात की कि ये जो है वो बाइल की सेंसिस करता है। बाइल बेसिकली जो है ये फूड की डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। बाइल के अंदर कोई एंजाइम मौजूद नहीं होता बल्कि इसके अंदर बाइल साल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं और ये बाइल साल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स जो है ये एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करते हैं। एमल्सिफिकेशन का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ फैट्स। ये बेसिकली जो सॉफ्ट जो फैट्स के लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हैं उनको जो है वो ब्रेक करते हैं छोटे पार्टिकल्स में। सो इसको हम कहते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स या सॉफ्टनिंग ऑफ फैट्स। इसके बाद जो है वो बहुत सारे जो मेटाबॉलिक रोल्स लिवर प्ले करता है उनमें जो फर्स्ट वन है दैट इज़ डी अमाइनेशन। डी अमाइनेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप का जो है वो रिमूवल, जब हमारी बॉडी जो है उसने एंजाइम्स को जब हमारी बॉडी जो है उसने अमाइनो एसिड्स से जो है वो छुटकारा हासिल करना होता है जो बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं होते, तो उन अमाइनो एसिड्स को डिस्पोज करने के लिए सबसे पहले उनका जो अमाइनो ग्रुप होता है वो रिमूव करना पड़ता है क्योंकि जो नाइट्रोजन उसके अंदर मौजूद होती है वो बेसिकली टॉक्सिक होती है। सो सबसे पहले जो है वो उनका जो अमाइनो ग्रुप है वो रिमूव होता है। सो दिस रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड्स इज़ कॉल्ड डीअमाइनेशन और ये काम जो है वो लिवर परफॉर्म करता है। इसके बाद लिवर जो है ये अमोनिया जो प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर उसको एक लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया में कन्वर्ट करता है। हमारी जो यूरिन है, जो छोटा पेशाब हम डिस्चार्ज करते हैं, उसके अंदर एक बड़ी अमाउंट जो है वो यूरिया की होती है। उसकी वजह ये होती है कि बॉडी में जो अमोनिया प्रोड्यूस होती है तो अमोनिया चूँकि बहुत ही टॉक्सिक होती है और अमोनिया को डिस्चार्ज करने के लिए बहुत ज़्यादा बॉडी से जो है वाटर रिक्वायर होता है, इसलिए हमारा लिवर जो है वो एक साइकिल ऑपरेट करता है जिसको अमोनिया साइकिल कहते हैं और उसके थ्रू जो है वो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है और यूरिया जो है ये लेस टॉक्सिक फॉर्म है और सेकेंडली यूरिया को डिस्चार्ज करने के लिए बहुत कम अमाउंट में पानी जो है वो रिक्वायर्ड होता है। सो ये जो है वो इस कन्वर्जन को भी जो है वो परफॉर्म करता है। उसके बाद लिवर जो है ये ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय भी करता है। रेड ब्लड सेल्स जो है उनकी लाइफ 120 डेज़ होती है। 120 डेज़ के बाद रेड ब्लड सेल जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं, वो कोई काम जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते और अगर वो बॉडी के अंदर रहें तो वो बॉडी को उल्टा नुकसान पहुँचाते हैं, डैमेज करते हैं। सो उससे बचने के लिए लिवर जो है वो रेड ब्लड सेल्स को स्क्रीन करता है और उनको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है एक सेफ वे से ताकि वो बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सके। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, लाइक ये जो है वो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन फाइब्रिनोजन जो है इसको मैन्युफैक्चर करता है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर
एक जो है वो प्रोटीन जिसे फाइब्रिनोजन कहते हैं ये मौजूद होता है। और जब कहीं हमें कोई इंजरी लगती है, कोई चोट लगती है, तो वहाँ से ब्लीडिंग जब स्टार्ट होती है तो ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है इसके जो फाइबर्स हैं ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे बना लेते हैं और उसमें जब ब्लड सेल्स ट्रैप होते हैं तो उससे एक ब्लड क्लॉट बन जाता है और यूँ जो ब्लीडिंग है वो फ़ौरन से जो है वो रुक जाती है। सो ये फाइब्रिनोजन या ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन जो है ये भी लिवर के अंदर सिंथेसाइज होता है। इसके बाद ये जो है वो ग्लूकोज की ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में जो है वो कन्वर्ट भी करता है। जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी में डाइजेशन होती है और डाइजेशन के रिजल्ट में कार्बोहाइड्रेट्स मोस्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर एंटर होके तो बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच जाता है। मोस्टली जो ग्लूकोज की अमाउंट है उसको सेल्स यूटिलाइज़ कर लेते हैं और उसे जो है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो है वो यूटिलाइज़ करके उससे एनर्जी रिलीज़ कर लेते हैं जो एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। लेकिन कुछ ग्लूकोज जो एक्सेस में होता है उसको लिवर क्या करता है कि उसको टेम्परेरली जो है वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और यूँ ग्लाइकोजन जो है ये एक पॉलीसैकेराइड है जो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। इसके बाद जब हम काफ़ी टाइम तक खाना नहीं खाते और जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से वो यूटिलाइज हो चुकी होती है और फिर जो है वो क्या होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो रही होती है। सो तब जो है वो लिवर ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ताकि दोबारा से जो है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो फिर राइज हो और यूँ बॉडी सेल जो है वो दोबारा ग्लूकोज को यूज़ कर सकें और उससे एनर्जी जो है वो रिलीज़ कर सकें। सो ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन को जब वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है तो ये दोनों कन्वर्जन्स जो है ये लिवर जो है वो परफॉर्म करता है। इसके बाद जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को लिपिड्स में जो है वो कन्वर्ट करता है। हम जब डाइट लेते हैं तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल फैट्स की डेफिशिएंसी हो, लिपिड्स जो है वो कम हों तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है उनसे जो है वो लिपिड की सिंथेसिस होती है और ये काम भी जो है वो लिवर करता है। स्पेशली इसमें जो है वो कोलेस्ट्रॉल एक जो है वो लिपिड है जो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस में रिक्वायर होता है। सो वो जो है वो लिवर के अंदर सिंथेसाइज होता है। इसके अलावा लिवर हमारी बॉडी में हीट प्रोडक्शन करता है। हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमें जो हीट रिक्वायर होती है वो भी लिवर के अंदर ही प्रोड्यूस होती है और यूँ लिवर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करने के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद लिवर जो है ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन डी, ई और विटामिन के जो हैं इनको स्टोर करता है और इसके अलावा जो है वो कुछ मिनरल्स को भी स्टोर करता है। लाइक आयरन जो है ये भी जो है वो लिवर के अंदर स्टोर होता है। अक्सर कभी किसी में जो है वो किसी पर्सन के अंदर अगर आयरन की कमी हो तो उसे कहा जाता है कि आप मोटे गोश्त की कलेजी जो है वो खाएं तो उससे आपकी जो कमी है आयरन की वो दूर हो जाएगी। सो उसकी वजह ये होती है कि लिवर जो है वो आयरन भी अपने अंदर स्टोर करता है।